हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे छोटे से चैनल पर। सो गाइस, एसकेवी काइट शॉप का आप सभी के लिए मैं फिर से एक रिव्यू लेके आया हूँ। आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि एसकेवी काइट शॉप मेरी खुद की पर्सनल शॉप है और जितना भी मैं मांझा एवं पतंग लेता हूँ सारा मैं अपनी खुद ही शॉप से परचेज़ करता हूँ। वीडियो बनाने का एक मेन रीज़न ये भी है कि मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ एसकेवी काइट शॉप की जो काइट आने वाली थी वो किसी कारणवश भीग चुकी है काटन, क्योंकि हम सब जानते हैं मौसम थोड़ा सा ख़राब चल रहा है। सो गाइस, आप सब काइट परचेसिंग जहाँ से भी करनी है आप कर सकते हैं, लेकिन आपको एक अच्छी क्वालिटी का मांझा इस टाइम पे चाहिए तो आप आसानी से एसकेवी काइट शॉप से ले सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में अपना बताया था आपको कि 1200 से लेके 1800 तक की चरखी मिल जाएगी, लेकिन जैसे जैसे सीज़न पास में आने लग जाता है वैसे वैसे अच्छे कारीगरों की डोरें रखना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छी डोर रखने का रीज़न ये होता है कि हम सब जानते हैं कि सीज़न में सिर्फ़ और सिर्फ सीजनेबल लोग भी पतंग उड़ाते हैं, यानी 1 या 2 दिन, तो इस वजह से अच्छे कारीगरों की डोर भी रखनी पड़ती है, यानी थोड़ी सी कॉस्टली और उनके अच्छे ब्लॉक। गाइस, जो उनके अच्छे ब्लॉग होते हैं वो थोड़े से कॉस्टली बैठते हैं। अगर आप मेरी ओल्ड वीडियो चेक करेंगे उसके अंदर मैंने 12 रील 1200 से लेके 1800 तक का बता रखा है, लेकिन इस समय जो प्रेजेंट प्राइस चल रहा है वो 1800 से लेके 2800 तक का चल रहा है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे देख के समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये डोर कुछ ऐसी हैं जो चिराग लेके भी ढूंढने से नहीं मिलती हैं। क्या नाम है आपका? सागर। आप ये पतंग उड़ा लोगे? हाँ। पक्का? आपका क्या नाम है? नमन। ये मोहित जी। चलिए अब बात कर लेते हैं मांझा हमें किस टाइप का ख़रीदना चाहिए। उससे पहले मैं आपको कुछ सद्दे के टाइप भी बता देता हूँ। तो मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूँ, ये मैं आपको मुरादाबाद की लोकल सद्दा दिखाता हूँ। इसका प्राइस 300 रुपये, 290 या फिर सबसे ज़्यादा से ज़्यादा 350 तक की चरखी मिल जाती है। इसकी जो आपको शेप दिख रही है पॉलीथीन बंधी हुई थी, मैंने अभी आपको ओपन करके दिखाया है, तो इस वजह से इसकी जो शेप है वो ख़राब हो गई है। अगर मैं आपको ये अच्छी क्वालिटी के साथ दिखाऊँ तो ये अप्रोक्स आपको पड़ जाता है 550 से लेके 600 तक। अब सबसे अच्छी सादा जो है वो इलाहाबाद की मानी जाती है, उसके बाद में मुरादाबाद, फिर कानपुर, फिर बरेली। सो गाइस, ये वेक्टर सादा है नॉर्मल। इसका भी जो यूज़ है वो नॉर्मल छतों से ज़्यादा किया जाता है। मैं आपको सभी को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आप कभी भी स्क्रीनशॉट या इसके भी काइट शॉप पे आप बाय करने जाएं तो प्लीज़ आप लेटेस्ट वीडियो ज़रूर चेक कर लिया करें, क्योंकि काफ़ी लोग साल भर पुरानी वीडियोस को लेकर जाते हैं तो उसी का प्राइस में उनको पतंगें चाहिए और वही क्वालिटी चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आप प्लीज़ न्यू वीडियो को देखें, उसके बाद में ही आप एक्शन लें। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं पिंक कलर की जो सादा है वो 4 नंबर की है और ये जो सादा दिखा रहा हूँ ये 3 नंबर की है। इस पर हमने चरखी अलग से ऐड करी है, यानी इसका अलग से आपको पे करना पड़ता है। ये देख सकते हैं 4 नंबर सादा इलाहाबाद की सादा बहुत फेमस होती है, क्योंकि वहाँ की जो सादा बनती है वो वहीं पे ही सबसे अच्छी क्वालिटी की बनती है। अगर आप भी इस साल कुछ यूनिक करना चाहते हैं तो आपको एक कलरफुल सादा और अच्छी क्वालिटी मैदानी मिल जाएंगी, आपको एसकेवी काइट शॉप पे आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। देख सकते हैं मांझा किस प्रकार से फैले। चलिए, एक कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहे थे कि हमें मांझा किस प्रकार से चेक करना चाहिए। मैंने बहुत से लोगों को देखा कि जब भी वो मांझा देखते हैं तो इस प्रकार से मांझे को चेक करा जाता है। सबसे पहले देखते हैं मांझा दोनों हाथों में पकड़ा और पकड़ने के बाद एक दूसरे में ट्विन यानी घुमाया अच्छे से, और घुमाने से होता ये है कि जो मांझा होता है, देख सकते हैं आप स्क्रीन पे जैसे आपको दिख रहा है, बहुत से लोगों को इस प्रकार की क्वालिटी जब चेक करते हैं तो उनको लगता है मांझा ख़राब है। क्या आपको पता है इस प्रकार से अगर आप मांझा चेक करते हैं तो मांझे की क्वालिटी हमें पता चलती है कि मांझा बहुत अच्छा है। अब बहुत से लोगों को ये बात पता ही नहीं है। अगर इस प्रकार से आपकी डोर में से मसाला हटता है तो इसका मतलब इवन आपका मांझा बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें से जो डोर है उसमें से आपको मसाला आसानी से हटता हुआ दिख रहा है, और हम सब देखना चाहते हैं कि कितना मांझे पे मसाला लगा हुआ है। काफ़ी लोगों को ये चीज़ चेक करके ऐसा लगता है कि इस तरीके से अगर हमारे मांझे के अंदर हमें शिकायत मिलती है तो इससे हमारी पतंग टूट के चली जाएगी या फिर हमारा मांझा कच्चा है। अगर आप भी इस प्रकार से अब भी मांझा चेक करते हैं तो ये तरीका गलत है, क्योंकि इस तरीके से अगर आप मांझा चेक करेंगे तो आपको शॉपकीपर कभी भी अच्छी डोर हाथ में नहीं देगा, क्योंकि इस प्रकार से अगर आप डोर चेक करते हैं तो ये डोर को ख़राब करना होता है। अगर आपकी खुद पर्सनल चीज़ है तो आप इस चीज़ से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। चलिए, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, मैं वो चीज़ एकदम क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मल सद्दा है। कभी भी जब भी आप शॉप पे मांझा लेना चाहते हैं, अगर आप कड़क मांझा लेना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी का मांझा लेना चाहते हैं, तो इस तरीके से कभी भी आपका मांझा नहीं लटकना चाहिए। हमेशा आपकी डोर में छल्ले बनने चाहिए। ये चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी डोर इस प्रकार से छल्ले बनने चाहिए। ऐसे अगर जैसे मैं लटका रहा हूँ, ये तो अभी डोर सूख गई है, थोड़ी सी गर्मी है, इस वजह से नमी होगी तो आपकी डोर में छल्ले नहीं बनेंगे। अगर नमी नहीं है तो छल्ले बन जाएंगे। बहुत से लोग कुछ इस प्रकार से भी मांझा चेक करते हैं कि मांझा इस प्रकार से अगर हमने मोड़ा तो टूट जाएगा। अगर हम इसका दूसरा सिरा देखते हैं फिर हम इसमें छल्ला बनाते हैं तो आसानी से बन जाता है। नेचुरल इफेक्ट है कि किसी भी कारणवश या एक्सीडेंट की वजह से वो छल्ला टूट सकता है।
कुछ इस प्रकार से हाथ लगने की वजह से। तो इससे मांझे की क्वालिटी बिल्कुल भी चेक नहीं करते हैं। इससे ये पता चलता है कि मांझा कितना कड़क है। अगर जो कड़क उड़ाना चाहता है तो वो कड़क मांझा ले, और जो सॉफ्ट उड़ाना चाहता है तो वो सॉफ्ट मांझा ले। सॉफ्ट में आपकी रिंग टूटेगी नहीं, और जो कड़क मांझा होगा उसकी रिंग टूट जाएगी। चलिए, अगर जब भी आप कलरफुल सादा, जब भी मैं जैसे एग्जांपल मैं आपको कलरफुल सादा दिखा रहा हूँ, इस तरीके से अगर हम सद्दे को ट्यून करते हैं तो देख सकते हैं कि जब कलरफुल सद्दे को हम ट्यून कर रहे हैं तो इसमें से वाइट स्पॉट नहीं हट रहा है। और जब वाइट स्पॉट इसलिए नहीं आ रहा है इसके अंदर, उसका रीज़न ये है क्योंकि इसके अंदर टोटल कलर है। तो आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, अगर कलर होगा तो आपको वाइट स्पॉट बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। ऐसा हम लच्छी या फिर सुपर लच्छी डोरों में ही देखते हैं, धुला हुआ डोर समथिंग, बहुत सारी डोर आती हैं इस प्रकार से। बट नॉर्मल जो हम डोर खरीदते हैं इस प्रकार से हमें शिकायत नहीं मिलती है। जब भी आप मार्केट में मांझा खरीदना चाहें तो आप हमेशा देखें मांझा आपका इस प्रकार से लच्छा बनना चाहिए, सर्दी के दिन तो खास करके। और कांटा डोर के अंदर बहुत ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि कांटा होगा डोर के अंदर तभी आप पेच आसानी से काटेंगे। उसका रीज़न ये है कि हम सब जानते हैं कि इस समय मौसम के अंदर कितनी ज़्यादा नमी आ जाती है, मोस्टली 14 जनवरी के आसपास, क्योंकि यहाँ पे मकर संक्रांति जो मनाई जाती है वो सर्दियों के दिन मनाई जाती है, यानी टोटल नमी का मौसम रहता है। फाइनली गाइस, मैं आप सभी के लिए फिर से रिपीट कर देता हूँ, एसकेबी काइट शॉप पे आपको प्रेजेंट प्राइस जो चल रही है वो 1800 से लेकर 2800 तक की चल रही है। हालांकि आप सभी को मांझे की क्वालिटी, जितने भी समझदार हैं उनको तो वैसे ही ये सब ब्लॉग देख के और मांझे के जो नाम है, यूनिक के कारीगर हैं, वो देख के समझ में आ ही गए होंगे। तो काइट्स की थोड़ी सी शॉर्टेज है, आप सब समझ सकते हैं क्या कारण है।